PIA को खरीदार ना मिल सका, निजकारी मुकम्मल तौर पर नाकाम। 6 में से 5 कंपनियां नीलामी से पहले ही दस्तबरदार हो गईं। कौमी एयरलाइन की बोली जीरो प्राइस से इंतहाई कम लगी। सिर्फ ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम ने 10 अरब रुपए की बोली लगाई। निजकारी कमीशन ने PIA की कम अज कम कीमत 85 अरब रुपए मुकर्रर की थी। वाहिद बोली दहिंदा की पेशकश पर इंतजामिया सर पकड़ कर रह गई। नजरसानी का वक्त भी दिया, बिडर का बोली बढ़ाने से इनकार। मौक़िफ़ इख्तियार किया, PIA के ज़िम्मे 200 अरब रुपए के वाजिबात हैं। 85 अरब रुपए में तो नई एयरलाइन खड़ी हो जाएगी। PIA की निजकारी के लिए बोली का अमल मुकम्मल। PIA की निजकारी करने या ना करने का हतमी फैसला अब काबीना करेगी। मुआशी तरक्की और खुशहाली का मिशन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरगर्म। शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर। दोनों रहनुमाओं का स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने पर इत्तफ़ाक़। इक़्तिसादी अहदाफ के हसूल और इलाकाई इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन के मामले पर कतर के मौक़िफ़ को सराहा। इससे कबल शहबाज शरीफ ने कतरी हम मनसब से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर के साथ कतर म्यूज़ियम में मंजर आर्ट गैलरी का दौरा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गैर रवायती गर्मजोशी देखने में आई। एक ही गाड़ी में कतर म्यूज़ियम तक का सफ़र तय किया। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म को बज़ाते खुद पाकिस्तानी फ़नपारों की नुमाइश मंजर का दौरा कराया। अमीर कतर और उनकी हमशीरा ने वज़ीर आज़म को नुमाइश में मौजूद फ़नपारे दिखाए। शहबाज शरीफ ने मंजर आर्ट गैलरी के इनेकाद और पाकिस्तानी फ़नकारों की पजीराई पर शुक्रिया अदा किया। अमरीकी अरकान कांग्रेस का बानी PTI के लिए ख़त, मुल्की मामलात में मुदाखलत करार। 62 अमरीकी नुमाइंदगान के ख़त के जवाब में पाकिस्तान के 160 अरकान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। मखसूस पार्टी के बेबुनियाद सियासी बयानिए पर अमरीकी हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अमरीकी कांग्रेस अरकान ने ख़त को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। मेंबरान पार्लियामेंट ने ख़त में लिखा, बहैसियत मेंबर समझते हैं कि वज़ीर आज़म के ज़रिए कांग्रेस अरकान को आगाह करें। पाकिस्तान जमहूरी चैलेंजेस से नबर्द आज़मा है, जिसे इंतहा पसंदी की सियासत ने मज़ीद पेचीदा कर दिया है। आप तो इंटरनेशनल लॉबीज को इस्तेमाल कर रहे हो कि वो आपको जो है वो जेल से रिहाई करें, आपके सारे जितने भी गुनाह वो माफ कर दें, जो कि आप इसराइल के सामने कर चुके हो। और जेरूसलम पोस्ट और बाकी इसराइली जरीदे जो है वो आपके लिए कह चुके हैं कि आप उनके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे। तो अगर आप इसराइलियों के सामने सरेंडर कर चुके हो, आप गोल्ड स्मिथ के थ्रू इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज दे चुके हो कि मैं आपके इंटरेस्ट को ज्यादा लुक आफ्टर करूंगा, तो इसका मकसद आप खुल के फिर सामने आओ कि आप उनके ही नुमाइंदे हो। इसराइली लॉबी अपने परिंदे को छुड़ाने के लिए दुनिया भर में मुहिम चला रही है। बानी PTI यहूदियों का आलाकार और उनका नुमाइंदा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है, 26वीं आईनी तरमीम से अदालती निज़ाम थोड़ा तब्दील हुआ। पहले जजेस खुद जज लगाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। कोई मुक़द्दस गाय नहीं, हर कोई अपने अमल पर जवाबदेह है। साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार और इफ्तिखार चौधरी ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। काजी फ़ाइज़ ईसा पर लंदन में हमला इंतहाई शर्मनाक है। ट्रैक्टर्स की, हम ग्रीन ट्रैक्टर्स की हम पहली कुरानदाजी करने जा रहे हैं। हमारे मुखालिफिन वो ये बात करने लग गए हैं कि ये पंजाब को देखो, हर रोज़ एक नया मंसूबा आ रहा है, हर रोज़ काम हो रहा है, पंजाब आगे बढ़ रहा है, पंजाब तरक्की कर रहा है, क्योंकि काम करना मुस्लिम लीग नून के अलावा किसी को आता ही नहीं है। हुकूमत और किसानों को लड़ाने की कोशिशें की गई। हमने अपनी कारकर्दगी और आवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी पर तवज्जो मरकूज़ की। मुखालिफिन भी एतराफ़ कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत बहुत काम कर रही है। कारकर्दगी में नून लीग का पलड़ा पहले भी भारी था, आइंदा भी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब का किसानों में सुपर सीड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब की खुशहाली का रास्ता किसान के खेतों से